नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे महिलाओं के विवाह की महत्वपूर्ण बातों के बारे में और महिलाओं के वैवाहिक जीवन के ग्रहों के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशि फल की और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 12 जून 2026 दिन शुक्रवार। तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। शाम के 7:36 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। प्रातः 6:28 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के विवाह की और उनके वैवाहिक जीवन की। जब बात होती है महिलाओं के विवाह की, तो उसमें कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं, पहले ये समझते हैं। किसी भी व्यक्ति के विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है शुक्र। लेकिन महिलाओं के विवाह के लिए शुक्र के अलावा बृहस्पति भी उतना ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं की कुंडली में विवाह भाव यानी सप्तम भाव के अलावा अष्टम भाव भी महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा महिलाओं की कुंडली को विवाह के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए चंद्रमा से भी जरूर देखना चाहिए। यानी अगर आप किसी महिला के विवाह और वैवाहिक जीवन को समझना चाहते हैं, तो लग्न कुंडली के अलावा शुक्र, चंद्र और बृहस्पति की स्थिति को देखना और समझना जरूरी होगा। मेष राशि, करियर की समस्या आपकी दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ की चिंता न करें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। परिवार की चिंता दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि,
स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में 9 ग्रहों की अपनी अपनी भूमिका होती है, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो जीवन पर ज्यादा बड़ा और ज्यादा गहरा असर डालते हैं। तो महिलाओं के विवाह में कौन से ग्रह ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं? देखिए, महिलाओं के विवाह के लिए पहले नंबर पर है बृहस्पति, उसके बाद है चंद्रमा, और ओवरऑल कुल मिलाकर महत्वपूर्ण है शुक्र। तो महिलाओं के विवाह के लिए बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र को अवश्य देखना चाहिए। इन तीनों को और इन तीनों से कुंडली देखकर विवाह और वैवाहिक जीवन का निर्णय लेना चाहिए। अगर किसी महिला की चंद्र कुंडली ज्यादा प्रभावशाली है, चंद्र कुंडली पर प्रभाव ज्यादा है, तो विशेष सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाओं के जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। किसी महिला की कुंडली में चंद्रमा का अस्त होना या केतु के साथ होना भी समस्या का एक बड़ा कारण बनता है, क्योंकि अगर किसी महिला का चंद्रमा अस्त होगा, सेहत के अलावा उनको मानसिक और भावनात्मक समस्याएं परेशान करेंगी। और चंद्रमा अगर केतु के साथ होगा तो महिला को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मानसिक बीमारी होने की संभावना बन जाएगी। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। अगर फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में लापरवाही ना करें। वाद विवाद से बचाव करें। धन की हानि से बचें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है। संपत्ति खरीद सकते हैं। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार में मंगल कार्य होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, बृहस्पति महिलाओं के वैवाहिक जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बिना बृहस्पति के महिलाओं का न तो विवाह होगा और न विवाह चलेगा।
बृहस्पति अगर कमजोर हो जाए तो विवाह में अत्यधिक विलंब होता है, अत्यधिक दिक्कतें आती हैं। और अगर बृहस्पति खराब हो जाए तो विवाह में भयंकर विलंब होता है और वैवाहिक जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। अगर बृहस्पति दूषित हो जाए, बृहस्पति दूषित होता है राहु और केतु की वजह से, तो अगर बृहस्पति दूषित हो जाए तो महिलाओं के चरित्र को कमजोर बना देता है। बृहस्पति जरा भी किसी महिला की कुंडली में बेहतर हो, थोड़ा भी बेहतर हो, तो विवाह समय पर करवा देता है और वैवाहिक जीवन को ठीक बनाए रखता है। यानी किसी भी महिला की कुंडली में बृहस्पति का अनुकूल होना हर मामले में बेहतर है और बृहस्पति के अनुकूल होने से उनके जीवन के बेहतरी की संभावना बन जाती है। देखिए, वैसे तो अष्टम भाव हर कुंडली का अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन महिलाओं की कुंडली का अष्टम भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए। क्या महत्व है अष्टम भाव का महिलाओं के जीवन में? महिलाओं का अष्टम भाव मांगल्य भाव है। उनके लिए सर्वाधिक शुभता लाने का भाव है उनके वैवाहिक जीवन में। महिलाओं का अष्टम भाव उनके वैवाहिक जीवन की लंबाई बताता है। लेकिन मेन बात जो है, महत्वपूर्ण बात जो है, महिलाओं का अष्टम भाव पति की आयु पर असर डाल देता है। अगर सूर्य और मंगल या दोनों में से एक अष्टम भाव पर असर डाल दें किसी महिला की कुंडली में, तो ये खतरे की सूचना है, पति के आयु के लिए डेंजर जोन है। मंगल और शनि का महिला की कुंडली के अष्टम भाव पर जो असर है वो पति की आयु के लिए काफी अशुभ हो सकता है, काफी ज्यादा अशुभता पैदा कर सकता है। इस तरह के योग अगर कुंडली में है किसी महिला के, तो विशेष सतर्क हो जाना चाहिए। विवाह के समय कुंडली बड़ी सावधानी से मिलानी चाहिए और अगर संभव हो तो विवाह करने के पहले अष्टम भाव पर जो पाप प्रभाव है उसका उपचार कर लेना चाहिए। अगर ऐसा कर लिया जाए किसी महिला के विवाह के पहले, तो समस्या इतनी ज्यादा नहीं होगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में उन्नति होगी, परिवार में विवादों से बचाव करें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग इस समय दिखाई दे रही है।
मानसिक तनाव से बचाव करें, महत्वपूर्ण कागज संभाल कर रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में सफलता के योग हैं, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, जल्दबाजी में काम ना करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, महिलाओं के वैवाहिक जीवन का जो कंट्रोलर प्लेनेट है, जैसा आपको पहले बताया, वो है बृहस्पति। और बृहस्पति भगवान शिव के स्वरूप माने जाते हैं। तो कोई बालिका अगर शीघ्र विवाह चाहती है तो उसको भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। इसी तरह से कोई महिला अगर चाहती है कि उसका वैवाहिक जीवन बेहतर रहे तो उसको भी भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। तो आप अगर बालिका हैं या आप महिला हैं और निरंतर नियमित रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें, उनके मंत्रों का जप करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करके प्रार्थना करें, तो न केवल आपका विवाह जल्दी होगा बल्कि आपका वैवाहिक जीवन भी बेहतर बना रहेगा। अगर आपके बच्चे की, संतान की शिक्षा में बाधा आ रही है तो बच्चे के साथ बृहस्पतिवार को मंदिर जाएं, धर्म स्थान पर जाएं और वहां पर जा करके अगर प्रार्थना करें तो काफी बेहतर प्रभाव पड़ेगा। उसकी शिक्षा की बाधाएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। आज के महा उपाय में बताते हैं कि अगर आपके परिवार में किसी की भी किसी तरह की कोई उन्नति नहीं हो पा रही है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे और शाम को पूजा स्थान पर दीपक जलाकर भगवान से कृपा करने की प्रार्थना करें। घर में मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल ना करें और सप्ताह में एक दिन अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें, आपके घर की तरंगें बेहतर होंगी और घर के लोगों की उन्नति होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।